व्हाट्सअप यूट्यूब, भाई लोगों थग लाइफ पे आ गया, एक नंबर आदमी की थग लाइफ भाई। कौन? जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी थग लाइफ है भाई। वो भाई सब ओपी है यार, वो चीफ मिनिस्टर ओपी है, दबंग आदमी भाई। ऐसे चीफ मिनिस्टर होने चाहिए भाई, दबंग तो है, लठ मारो तो एक नंबर भाई, एक नंबर। और वीडियो थग लाइफ है भाई की यार, भाई कह रहा हूँ यार, सॉरी भाई की नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की है भाई, चीफ मिनिस्टर है भाई, गजब। अब देखते हैं क्या क्या होता है भाई, इंजॉय करेंगे और आपको भी मजा आने वाला है भाई। एक्सीलेंस कवरेज चैनल पे वीडियो है भाई की, और चैनल बहुत तगड़ा है, उससे बहुत सारी थग लाइफ है भाई। आप लोग देख सकते हो जाके, एक्सीलेंस कवरेज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना। 10 बजे लाइव स्ट्रीम चालू होती है, रात के 10 बजे शुरू करते हैं। हमसे वेट नहीं हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी की थग लाइफ देखने के लिए, तो क्या बोलती पब्लिक? ईयरफोन पहनने की जरूरत है इसमें भी? जल्दी लगा ले, जल्दी पहन लेते हैं, जल्दी लगा ले। रेडी स्टडी गो। नो। यस। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप। बेटे वो खड़ा तो कोई क्या है? ये एटीट्यूड ये चैनल है भाई, एक्सीलेंस कवरेज भाई। जाओ भाई को सब्सक्राइब करो यार, ठोको। लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। बेटे क्या बात। खड़के जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है, अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। ये नहीं पता था यार। अभी कुछ और पॉइंट भी आएगा। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया मुझे लगता है कि ये आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। गजब, कितने प्यार से, कितने प्यार। हंसते लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। बेटे सीधा मुंह पे हाथ ले गोली। किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं भाई साहब यार, एक नंबर। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं, जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। सीधा देश पहले वो माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियाँ बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है उसको बदला जाना चाहिए।
यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। भाई तो साहब आप देखिए राम खुला राम महल कर सकते हैं, कर क्यों नहीं दिया। करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। बहस किया फुल ओपी भाई, एक नंबर ओपी ओपी। ओए रोड़ा मच गया, ओए ओए ओए। प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, संग नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भी ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। गजब गजब भाई गजब। सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है मार और तो दानव। अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। क्या बात, पॉइंटर। भाला समझ रहे हो ना बेटा, गजब। भाई साहब जो वीडियो है यार, ये जो भाई ने, पहली बात तो भाई ने एक्सीलेंस कवरेज अच्छा। भाई ने जो वीडियो ढूंढी है ना, क्लिप्स जो निकालने कंबाइन करी, बहुत ओपी क्लिप्स हैं। और भाई देखो, मैं नहीं कहता कि भाई हम इनका सपोर्ट करते हैं, किसी का सपोर्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि नेता हो तो भाई ऐसे दबंग होना चाहिए, दब के ना हाँ। चले और खुला बोले। खुला गलत करोगे बोले, तो हाँ। चूतर सेक देंगे, गड्ढा है गड्ढे में फेंक देंगे, छाती मारेंगे गोली, फिर खेलेंगे बाद में होली। शाहरुख के लिए, वरना मैंने ये- इतना कुछ देख, नॉर्मली बता रही हूँ, इतना कुछ हुआ है मुंबई में जो हुआ है, ठीक है। एक नेता उधर से, मतलब जो वहाँ का नेता बता रही हूँ, जिससे वहाँ का सीएम ने वगैरह, वहाँ का किसी के बस CM की है, नहीं था, नकली है। है ही वो तो, इन्वॉल्वमेंट तो उसकी है, देख वो यार, तो पता ही है। एक दिन में आप कैसे कोशिश कर सकते हो कि वो सुसाइड है? हाँ, एक दिन 10 मिनट में बोल दिया सुसाइड है। अबे कोई ना आपको उस मामले में कोई बस जांच की तो- नहीं है किसी के कुछ बोलना वहाँ पे। मैं सीधा कहता हूँ भाई, मैं नहीं कहता कि नेता हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई। मैं कहता हूँ नेता वो हो जो दबंग हो। दबंग होना चाहिए। दबंग की हाँ। बहन तो मैंने कह गलत दी, है तो बोलना गलत चाहिए। है तो बहन तो गलत है, दबे ना भाई। एक पोस्ट हो जाती है, चीफ मिनिस्टर बन जाओ या आप नेता भी बन जाओ, भाई पोस्ट होती है। क्यों किसी के आगे झुकना? अपना स्टैंड लो और सारा दब के मत चलो। लोगों ने बनाया, लोगों के लिए काम भी करो, अपना भी काम करो, लोगों के लिए भी काम करो, और एक इमेज क्रिएट हो। जैसे कई लोग मोदी के अगेंस्ट है, कई मोदी के फेवर में है, कोई योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में है तो कोई नहीं है। तो भाई मोदी जी के लेकिन फेवर में हो ना हो, मोदी- सबका हाँ। लगे। हम रेस्पेक्ट ये कहते हैं कि भैया जो नेता है ना, दबंग होना चाहिए। प्रधानमंत्री दबंग होने चाहिए, मोदी जी हैं। जब वो लद्दाख गए थे, खुला का क्या आया था, पैंट, समझ रहे हो ना? ये नहीं बोलता मैं, जो अपने तरीके से बहुत ही प्यार से लेके आता हूँ, और पता लग जाता है सबको कि भाई यार ये होती पर्सनैलिटी। तो वही है, अगर आज कोई वीडियो देख रहा है, अगर आप सोचते हो कि आप पॉलिटिशियन बनो, तो भैया प्लीज बहुत से दबंग लोगों ने बनना। लास्ट उसमें पता है क्या लिखा था कि तुम भी तो पीएम मोदी के अंधभक्त। अंधभक्त। भाई अंधभक्त भाई हम नहीं है, अंधभक्त उनकी पीएम मोदी personality के नहीं है, के- उनकी पर्सनैलिटी दूसरी चीज, ठीक है। वो जो एक जो उनकी जो पोस्ट है, हाँ। ठीक है, वो उसकी प्राइम respect करो। मिनिस्टर है और भाई, वो उस पोस्ट की वजह से हम उनको लाइक करते ठीक हैं। है। और वो पोस्ट पे वो बंदा वहाँ पे बैठा ना, तभी तुम यहाँ आराम से बैठे हो, वरना अब तक ये चाइना वाइना वाले ना हाँ, ले आराम जाते से हैं अब तक। नौकर बने होते उनके। और अब तक अंधभक्त अकाउंट भी अभी तो हैक उसके होती है, अभी भी, अब तक हाँ। और अकाउंट हैक हो रहे होते हैं। पता पबजी नहीं वाले क्या तुम्हें क्या ले हो रहा जाते, था, बताना हाँ। क्या क्या डिटेल ले जाते हैं। हाँ। तो मैं सीधा मैं कहता हूँ भाई, देख, नेता बनना है, दबंग बनो। ये कहते हैं ना कि आप मोदी जी के ज्यादा ही अंधभक्त हो रहे। भैया मोदी किसी के गुजरात नहीं का है। चीफ मिनिस्टर था, हाँ। तब हम भैया कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया की इज्जत है वो इस इज्जत- टाइम पे, और seriously, हाँ। स्टैंड लेते हैं वो सीरियसली। तुम आपस में लड़ते रहोगे, लेकिन जब बाहर से कोई भी हाँ। थर्ड और चलो कंट्री ठीक है, अटैक करेगी ना, ठीक है, अगर- तो फाइनल मोदी ही करेगा, जो करेगा। कई लोग कमेंट में कहते हैं कि नहीं हमें बुरा लगा, या फिर कुछ लगा, या फिर कुछ ही कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पसंद। तो तुम्हारी है भाई यार, वो हमें पसंद है, हमें पसंद, तुम्हें नहीं पसंद, ठीक है। हमें कई एक्टर्स नहीं पसंद, तो हमारी चॉइस है ना। हाँ। तो सबकी चॉइस होती है, तो इस बारे में बुरा बोल के कोई फायदा नहीं है, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो भाई यार जिंदगी है, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, और थक लाइव और लाते रहे, कमेंट करो, शेयर करते रहो। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।